गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 16 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमने कुछ एक्सप्रेशन लिखे थे, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे। तो उसमें से कुछ हमने फाइंड आउट किया था और कैसे फाइंड आउट करना था, किस तरह से उसको जो है कि सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, उसको हमने आपको यहाँ पे सिखाया था। तो आइए आज की इस क्लास में कुछ और जो है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे लिख लेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of equation, quadratic equation x square plus 4x minus 2 is equal to 0. If alpha and beta are the roots of quadratic equation x square plus 4x minus 2 is equal to 0, then find the value of following. Then find the value of following. पहला, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको करके दिखाते हैं अलग अलग क्वेश्चन। तो जैसे इसमें पहला आपका मान लीजिए आ गया अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकंड जो है आपको अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा। और थर्ड अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो एक एक करके चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि ए बी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमको क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए, यानी कि इसको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हमने क्या बना लिया, 2 बना लिया, ठीक है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एक और 2 का कंपेयर करने पर तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू आपके पास 4 है, ए की वैल्यू 1 है, दैट इज कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू आपके पास क्या है -2 है और ए की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो आइए यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर जो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, पहले सिंप्लीफाई कर ले। अल्फा का अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा में करेंगे बीटा स्क्वायर और डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो अब आप यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये तो पहले से जो है कि अल्फा इंटू बीटा है, इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है -2 है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट हमको नहीं, मतलब फाइंड आउट करना, ये वैल्यू हमको पता नहीं है। तुमने इसके प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो फॉर्मूला हमने बता देखा था, ये अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा। अगर आप भूल गए हैं तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन से आइडेंटिटी में आता है, किस फार्मूले में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में या तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। लेकिन हमको ए माइनस बी नहीं चाहिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लिखेंगे, वहां से अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ए की जगह अल्फा, बीटा बी की जगह पे बीटा। तो आई होप ये आप वहां से जो है कि निकाल लेंगे। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, -4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, और डिवाइडेड बाई -2। तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये माइनस माइनस का जाएगा प्लस, और डिवाइडेड बाई -2, तो हो जाएगा 20/-2, दैट इज -10 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, वहां से ABC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे। निकालने के बाद जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है उस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में वो कन्वर्टेड है कि नहीं है, यानी उस फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है, जो नहीं रहेगा उसको कन्वर्ट करेंगे, जो रहेगा उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो पहले से यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा था तो उसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद वैल्यू को हमने क्या किया, पुट कर दिया। ठीक है, ये हमने पहले भी क्लासेस में हमने इसको डिस्कस कर रखा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट कर ले, तो फिर और क्वेश्चंस किया जाए इसी पर जो है। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए चला जाए। तो थोड़ा सा स्पेस की वजह से हम यहाँ पे लिख देते हैं A इंटू बी, ABC की वैल्यू। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या आई थी आपकी, A = 1, B = 4 और C = -2। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, -4, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आया था, -2 आया था। ठीक है, अब इसमें सेकेंड जो फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना था, सेकेंड पैरामीटर क्या था, वो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा स्क्वायर, अल्फा, ये फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर भी देखिए आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। अल्फा का अल्फा में करेंगे, देखिए अल्फा स्क्वायर है, पहले से अल्फा। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अल्फा का अल्फा स्क्वायर में करेंगे तो आएगा अल्फा क्यूब, प्लस बीटा का बीटा स्क्वायर में करेंगे तो आएगा बीटा क्यूब, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कन्वर्टेड नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा पहले से है। तो अब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किस में आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब में आता है। हमने इसको कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए वैल्यू को, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन क्या हमने इसको बताया था वैल्यू आपको, कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यही वैल्यू था जो है कि हमने किया था। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, देखिए हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर बिल्कुल इसको क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये फार्मूला, ये आइडेंटिटी है A प्लस बी का होल क्यूब से। ठीक है, तो वहां से हमने आपको दिखाया था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो लेक्चर नंबर 15 देख लेंगे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, -4 का क्यूब, फिर -3, देखिए अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या रख देंगे, -2,
फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख देंगे -4 एंड होल डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखेंगे -2 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इसका माइनस तो माइनस ही होगा, माइनस का क्यूब माइनस और 4 का क्यूब कितना होता है 64। यहाँ पर 3 माइनस 1 2 3, तो इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा और फिर प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर से हमारा या तो ऐसे देख सकते हैं कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और यहाँ पे माइनस, तो 3 2 6 6 चौके कितना आ जाएगा 24 और डिवाइडेड -2। इनको पहले ऐड कर ले आप, दोनों माइनस तो ऐड होगा, क्या आएगा साइन माइनस का ही आएगा, तो ये हो जाएगा ऐड होगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 माइनस और ये -2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस से तो कितना जाएगा 44 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे वैल्यू जो है कैसे इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया। देन उसके बाद जो सिंप्लीफाई करने के बाद उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, जो कन्वर्ट नहीं था। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर ले तो फिर आगे एक तरफ प्रोसीड किया जाए। उसके बाद वैल्यू पुट कर लिया, फिर सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे हमने। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चला जाए। इसको थोड़ा सा इधर लिख दे तो सही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2, ऐसे सही है। ठीक है, अब थर्ड वाला हमारा क्या था वहां पे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब इसमें देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर है नहीं या कोई अननोन क्वांटिटी नहीं, तो यहाँ पर अब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में रहेगा अल्फा और बीटा तो सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर के, अगर नहीं है तो यहाँ पर पहले आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा आपका, यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा आ गया, बीटा स्क्वायर बीटा है, बीटा स्क्वायर, तो जो मिनिमम पावर होता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा इन दोनों से और यहाँ से बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा कॉमन हो गया। तो जब अल्फा बीटा कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा बचेगा और यहाँ बीटा तो चला आया, एक अल्फा भी चला आया है, तो यहाँ से एक बीटा चला गया तो बीटा बचेगा और अल्फा तो आ ही गया है तो केवल बीटा ही बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं, जैसे अल्फा स्क्वायर है अल्फा तो अल्फा कॉमन लिया, बीटा और बीटा स्क्वायर तो बीटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल अल्फा बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा बीटा, क्योंकि पहले से हमने यहाँ पे बीटा और एक अल्फा को कॉमन ले लिया। तो ये देखिए एकदम सिंपल कन्वर्ट हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका -2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है -4, तो क्या आ जाएगा आपका -+8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, तो यहाँ पर मिनिमम पावर आप देखिए अल्फा क्यूब और अल्फा मिनिमम पावर किसका है, अल्फा, ये वाला इसका है तो इसको कॉमन ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि बीटा क्यूब और बीटा मिनिमम पावर बीटा है, बीटा पर है तो बीटा ले लिया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा आ चुका है पहले से। ठीक है, तो मिनिमम पावर वाला ही कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो बस अब काम हमारा बन गया अल्फा इंटू बीटा, ये पहले से कन्वर्ट, ये कन्वर्टेड नहीं है तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, बस हमारा काम बन गया। तो ये वाला आपको एकदम याद रख लेना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम यही की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -2, अल्फा प्लस बीटा की जगह -4 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा -2, तो कोई नहीं -2 हो गया, यहाँ पर हो गया आपका माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई -2 दैट इज -40। ये आपका आ गया अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, इन सिमिलर वे मान लीजिए आपके पास अगर ये दे रखा होता कि अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, तो क्या कॉमन लेते हैं आप यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन, बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा यहाँ से
पहले से बचा अल्फा, सॉरी बीटा बचा, अल्फा स्क्वायर आ चुका है, और यहाँ से बीटा स्क्वायर आ चुका है, तो केवल एक बीटा बचेगा, और इन सिमिलर में यहाँ से अल्फा बचेगा। ठीक है, क्योंकि बीटा स्क्वायर आ चुका है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर आ चुका है, केवल अल्फा, एक अल्फा बचेगा। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा। तो बस आप यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे, क्या है -2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, चलिए रख देते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड अल्फा प्लस बीटा की जगह -4 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ माइनस पहले से तो आ जाएगा -16। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हमें यहाँ पे, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बस यही है कि जो एक्सप्रेशन गिवन है, कभी कॉमन लेना पड़ सकता है, कभी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि अगर वो कन्वर्ट नहीं है उस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, तो आप क्या कर लेंगे, वहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपसे एक वैल्यू पूछ दिया गया, फिफ्थ वैल्यू 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/बीटा स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से आपसे पूछ दिया गया। तो देखिए आप यहाँ पर सिंपल से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कि चलिए यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई इधर करिए, बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस, और इस पूरे का नंबर का मल्टीप्लाई इधर करिए, और होल डिवाइड बाई क्या करिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, कोई पहले कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले ऊपर को आप ऐसे ही लिख दीजिए, बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा एंड डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे अल्फा, ये पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब हो जाएगा, और बीटा स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अल्फा क्यूब और ये हो गया बीटा क्यूब। अब आप ऊपर से पहले कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या मिलेगा आपको, अल्फा बीटा मिलेगा, यहाँ से अल्फा बीटा और यहाँ से भी अल्फा बीटा। तो जब अल्फा बीटा आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आपके पास बचेगा, यहाँ पे बचेगा अल्फा, और यहाँ पे से क्या बचेगा, बीटा, मतलब यहाँ से अल्फा बचेगा, उसको मैंने पहले लिख दिया हुआ है, तो यहाँ से बच गया अल्फा बीटा का होल क्यूब। ठीक है, तो अगर दोनों पर क्यूब अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसको हमने क्या कर लिया, एक साथ ऐसे लिखकर होल क्यूब कर दिया, यहाँ पर अपना वैल्यू आसान होगा। तो अब देखिए पूरा पूरा यहाँ पर हमारा कन्वर्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो कुछ स्टूडेंट होंगे तो क्या करेंगे कि यही नीचे से ही अल्फा बीटा को कॉमन ले लेंगे, यही से इनका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे यहाँ से 1/अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेंगे, लेकिन यही है कि जैसे उस समय हो सकता है कि माइंड उतना वर्क ना करे, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि इसका इधर मल्टीप्लाई करिए और इस नंबर का इसके साथ, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर कॉमन लेकर और नीचे एक साथ लिख करके इस तरीके से आप कर देंगे। ठीक है, जैसे अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, बीटा है तो बीटा स्क्वायर तो बीटा क्यूब हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे वैल्यू आप आराम से बस पुट कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, -2 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -4 है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, -2 है, तो -2 का कितना हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 हो जाएगा, और यहाँ पर तो माइनस का क्यूब तो माइनस रहता है, और 2 का क्यूब कितना होगा, 8, तो कैंसिल होकर कितना जाएगा, वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि बोर्ड की एग्जाम इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमारे स्टेप्स क्या होना चाहिए और कैसे हमको इसको सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि थोड़ा माइनस वाला होगा। जैसे देखिए अगर मान लीजिए 1/अल्फा लिखा हुआ है और -1/बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या होगा कि बीटा का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए
और अल्फा मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और डिवाइडेड बाय इन दोनों का आपस में अल्फा इंटू बीटा। इसको तो कन्वर्ट करना नहीं है आपको अल्फा इंटू बीटा को, बस आपको बीटा माइनस अल्फा करना है। तो हमने फार्मूला बताया होगा इसमें कि प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा होगा। आई होप ये रूट में था, क्या था ये आपका रूट में। ये आपका रूट में होगा, ठीक है। प्लस माइनस रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और यहाँ पर डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, ये जो पहले से लिखा हुआ, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा हो या अल्फा माइनस बीटा हो, फार्मूला ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब वही है यहाँ पर देखिए कि प्लस वैल्यू लेंगे कि माइनस वैल्यू लेंगे, इसके साथ थोड़ा सा इस बात का भी हम थोड़ा समझ लें। ये हमने आपको कन्वर्ट करके दिखाया था कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को कैसे सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -2 है। यानी कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर माइनस आ रहा है, इसका मतलब उसमें से एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब यहाँ पर जब भी हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ माइनस करेंगे तो हमारा एक ही वैल्यू आएगा, या तो प्लस आएगा या तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ पर बीटा की वैल्यू अल्फा से ग्रेटर होता है तो ये तो वैल्यू प्लस आएगा, या अल्फा की वैल्यू बीटा से ग्रेटर होता है तो क्या होगा, माइनस आएगा। यानी कि एक ही वैल्यू आएगी। यहाँ पर हमको ये नहीं पता है कि प्लस आएगा कि माइनस, और यहाँ से फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा कि वैल्यू अल्फा की प्लस होगी कि बीटा की प्लस होगी, ठीक है। ये हमको नहीं पता कि इसमें से कौन सा वैल्यू प्लस होगा और कौन सा वैल्यू माइनस होगा, ठीक है। तो चलिए फिर पहले कैलकुलेट कर लिया जाए। इक्वल टू प्लस माइनस, तो हम बताते क्या करना है आपको। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 डिवाइडेड बाई, ये पहले आप रूट में रख लें, और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 दे रखा है, ठीक है। प्लस माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा 16, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और बट्टे में डिवाइडेड बाई -2। तो प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 16 8 24 हो जाएगा, -2 तो 6 चौके 24 जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 4 √6। यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे, और इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट में 6, और बस यही आएगा, और एक -1 नीचे बच जाएगा। और प्लस होगा कि माइनस, आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि प्लस वैल्यू लेना है कि माइनस वैल्यू लेना है, इसके बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने क्या किया कि एलसीएम लेने का हमारा तरीका ये था कि जो डिनोमिनेटर होता है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, और इसके डिनोमिनेटर के इसको न्यूमरेटर के साथ, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। बीटा माइनस अल्फा था तो उसको कैसे कन्वर्ट करना, तो वहाँ पर हमने आपको प्रीवियस बता रखा है। तो कन्वर्ट करने के बाद हमने वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, फिर वहाँ पे पहुँच गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लें तो हम आपको ये बताएं कि प्लस लेना है कि माइनस लेना, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम आगे की तरफ थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। अगर आपको मान लीजिए कंफ्यूजन हो कि वैल्यू कौन सा लेना है, तो यहाँ पर देखिए, अगर प्लस लेते हैं, प्लस वैल्यू लेते हैं तो क्या आएगा, 2 रूट में 6, यहाँ से -1 दैट इज -2√6 हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस वैल्यू लेते हैं तो -2√6 -1, ये कैंसिल होकर कितना आएगा, 2√6 आ जाएगा। एक प्लस में आएगा, दूसरा क्या होगा, माइनस में आएगा। तो इसमें से आंसर कोई एक ही होगा, दो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आप या ये बोल देंगे इधर ये होगा और ये होगा, आपको पता नहीं है। तो चलिए अच्छा देखें थोड़ा सा इसका यूज करने के लिए। फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि सीधा 4 मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, या तो इसका और भी मेथड है अल्फा माइनस बीटा। जैसे हमारे पास
अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू होती है, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है उसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें आएगा 2 अल्फा बीटा प्लस में यहाँ पर माइनस है 4 अल्फा बीटा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा बचेगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस 4 का स्क्वायर। हम चेक करना बता रहे कौन सा वैल्यू वहाँ पे लेना है। ठीक है, यहाँ पर 4 माइनस 2 तो आ जाएगा 16 प्लस 8 दैट इज कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 24, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट में 24 आ जाएगा, आएगा प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हो जाएगा प्लस और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर भी देखिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दो वैल्यू आ रही है, प्लस में आ रही है, दूसरा क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्फा ग्रेटर होगा कि बीटा ग्रेटर होगा। तो ऐसा इस तरीके से अगर सिचुएशन बनता भी है तो बोर्ड वाले क्या करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि अल्फा ग्रेटर है कि बीटा, वो पहले से आपको दे रखा होगा कि आपको वैल्यू लिखने में आसानी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, अगर आप सिंप्लीफाई कर भी लेंगे तो रूट वगैरह में आएगा, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये अपर क्लासेस के लिए अगर मान लीजिए आपको अगर जानना है तो फिर हम आपको अलग से इसमें समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना डिफिकल्टी समझ में आ रहा है आपके लिए, नहीं तो बाकी अगर आपको जानना है तो हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, वहां से सॉल्व आपके लिए कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो यहाँ पर वैल्यू को किस तरह से यहाँ पर हम कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, और फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 7th होगा। वहां पर था कि अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4, ये वैल्यू एक था, कैलकुलेट करना था। तो ये भी तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर 4 कहाँ से आता है, स्क्वायर से आता है, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये जैसे वहां पर हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर लिखा था, अब अल्फा पावर 4 है तो यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि पावर 6 होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पावर 3 लिखते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करके, यानी इसके पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसी का पावर यहाँ पर, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि दोनों सेम पावर होगा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह आपको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये है वैल्यू आपके पास। ठीक है, तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, ये हमने कन्वर्ट करके आपको सिखाया भी है, बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2ab। यहाँ से अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो इस प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमने क्या कर दिया था, लेफ्ट में भेज दिया था। ठीक है, तो वही चीज वैल्यू है। अब आपको यहाँ पर पता हो गया कि अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 की वैल्यू हमने कैसे लिखा हुआ है, तो बस आपको बस वैल्यू का पुट क्या कर देनी, यहाँ पे पुट कर देनी। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस 2 है का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जाएगा 16 प्लस 8 का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 2 इंटू 4, यहाँ पर 24 का होल स्क्वायर माइनस 8। तो 24 का होल स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, आई थिंक आएगा
576 माइनस 8, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 568 आ जाएगा। आई होप ये समझ में 16 है तो 80 आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने कन्वर्ट किया हुआ इसको। फिर देखिए यहाँ पर डबल कन्वर्जन हुआ है, पहले इसको कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पावर 4 था तो स्क्वायर करेंगे, पावर 6 होगा तो क्यूब करेंगे, ठीक है। फिर उसको फिर से कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने पहले सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज के लेक्चर में इतने ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि इस टाइप्स के और भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे नोट कर लें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो फिर से वीडियो देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।